हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एमपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी, जो एमपी का भूगोल है, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 बजा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग 51 से 51 से 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एमसीक्यू पैटर्न में है बेटा, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें मर्ज किए हुए हैं। ये आपके लिए एवरी एग्जाम के लिए, जो एमपीपीएससी हो, व्यापम हो, और एमपी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम पर जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो पार्ट 2 जो एमपी के भूगोल का है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप पार्ट 1 देखें, और अभी तक आपने नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 51 है जिसमें हम लोगों को बात की गई है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। हाउ मैनी नेशनल पार्क आर इन मध्य प्रदेश। तो वो हैं आपके 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला है। तो वो आपकी कहाँ पर है? ऋतु संबंधित आंकड़े जो इकट्ठे करते हैं वो आपके पास वेधशाला मिलेगी इंदौर में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? सर्वाधिक सिंचित फसल है आपकी गेहूं, जिसको आप बीट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है बेटा। एग्रीकल्चर में भी हमारे पास जो एमपी है वो हमेशा देशों में टॉप रहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो हमारा एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका है इंदौर में। ठीक है, इसके बाद हम उद्यानिकी महाविद्यालय, जिसको हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ये आपकी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका आंसर है मंदसौर में। मंदसौर में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। 57 क्वेश्चन नंबर है मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना, जिसका नाम है चंबल घाटी जो परियोजना, चंबल परियोजना जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना है। और चंबल नदी का उद्गम जो होता है वो होता है महू में। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? महू में। जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? जानापाव की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। और ये कहाँ जाकर मर्ज हो जाती है बाद में? इटावा जो आपकी यूपी में है, वहाँ पे जमुना नदी में जाकर ये आपकी जो नदी है मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी गई है कई एग्जामों में। ठीक है, और उसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास। ठीक है, तो ये इसकी नदियाँ हैं। और इस पर कुछ और परियोजनाएँ जो राणा सागर, जवाहर सागर जो परियोजना है वो इसी नदी पर है। ठीक है, और ये नदी बीहड़ भी बनाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बीहड़ वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी बीहड़ बनाती है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र कौन से वन कहे जाते हैं? तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। कौन से? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती बंद। ठीक है, तो ये वाले कौन से फॉरेस्ट कहे जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है, इसके बाद हम लोग 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में दूसरी वन नीति आई थी 2005 में। कब आई थी? 2005 में। सेकंड जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी है वो आपकी 2005 में आई थी। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, जो आपका, ये आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। इसको रट लो, घोट लो, पी लो, ये बार बार एग्जामों में आता है। सोहागपुर। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। इसके सेम क्वेश्चन बेटा, ये आपको केमिस्ट्री में भी आपको साइंस वाले पोर्शन में भी आपको केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो ये भी आपको याद नहीं करना है, रटना है, इसको बिल्कुल रटना है। ठीक है, एस्बेस्टोस मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? 63 नंबर का क्वेश्चन, झाबुआ में पाया जाता है एस्बेस्टोस। कौन सी मिट्टी परत के रूप में पाई जाती है? तो चीका मिट्टी जो आपकी, जिसको आप क्ले सॉइल बोलते हैं, वो आपको परत के रूप में देखने को मिलेगी। किस मिट्टी में सोने की मात्रा अधिक होती है? तो अधिक सोने की मात्रा जो होती है वो आपकी होती है किसमें? लाल पीली मिट्टी में, रेड येलो सॉइल में। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मिश्रित मिट्टी का जो क्षेत्र है वो आपका है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है? जो उत्तर में आपको टीकमगढ़, छतरपुर और ये वाला जो एरिया है वो आपका बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं मैप पर बार बार बनाकर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। तो रतलाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रतलाम
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 67 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है चंबल नदी के किनारे। तो चंबल नदी की हम लोगों ने यहाँ भी बात की थी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर, वो आपको रटी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद है? मौजूद नहीं है, सॉरी मौजूद नहीं है, तो वो है आपका हरदा। हरदा में आपको सतपुड़ा श्रृंखला नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करें खंडवा में, बैतूल में और छिंदवाड़ा में आपको सतपुड़ा श्रृंखला देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं 69 की। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होती है? तो किस नदी के समांतर है कर्क रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैरेलल टू किस नदी के? तो वो हमारी है जो आपकी नर्मदा नदी है, जिसकी नर्मदा नदी जो हमारी है उसके पैरेलल आपको ये मिलेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडिल ऑफ एमपी, मिडिल बीच से निकलती है, और पैरेलल टू विच रिवर? नर्मदा, ठीक है। इसके बाद हम 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तावा जलाशय जो है वो आपका किसके बीच में मिलेगा? तवा रिजर्वायर जो आपका सतपुड़ा और नेशनल पार्क और बोरी सेंचुरी के बीच में देखने को मिलेगा, बोरी अभ्यारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में। 71 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में आपको जो फसल देखने को मिलेगी उसका नाम है धान, ठीक है, जिसको पैडी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पाए जाते हैं वो आपके सागौन है। सागौन आपका सबसे ज़्यादा बोया जाता है, वो जो पेड़ हैं उसके सबसे ज़्यादा पेड़ आपको देखने को मिलेंगे सागौन की, ठीक है। मध्य प्रदेश एकमात्र गांजा उत्पादन वाला जो है जिला वो आपका खंडवा है। कौन सा है? खंडवा जो जिला है सबसे ज़्यादा गांजा। कान्हा किस लिए आपका कहाँ 1955 कान्हा किसली कहाँ पे? कौन से जिले में? मंडला। कौन से जिले में? मंडला। तो आप इसको ऐसे भी निमोनिक से याद रख सकते हैं, कान्हा का मंडोला, ठीक है। तो इसको ऐसे भी निमोनिक से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। 75 नंबर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कौन सा क्षेत्र है? सर्वाधिक सोयाबीन का जो क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश में है वो आपका मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोयाबीन बोया जाता है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? ऊपर से आपको डाउनवर्ड बहती हुई दिखेगी, तो इनमें कोई सी भी नदी है नहीं है। जो नदी बहती है उसका नाम है बैनगंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप रट लें, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी ना करें याद करने की, रट लें। बैनगंगा जो है आपकी दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में लोहे उत्पादित करने वाला कौन सा जिला है? 77 नंबर का जो है आपका बालाघाट। बालाघाट इज ऑल्सो नोन फॉर चावल, पेड़ी, ठीक है। 78 मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन कहाँ, हीरा का खनन सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है आपका मझगांव में। मझगांव में आपका सबसे ज़्यादा हीरा जो खनन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अखाजारी योजना किस नदी पर है? अखाजारी योजना किस नदी पर है? 79 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी जवाब है गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। बरना जो बांध है वो कहाँ पर है? बरना जो बांध है वो आपका रायसेन में है। कहाँ पर है? रायसेन में है बरना डैम, ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के मानचित्र में समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? समवर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनकी बनावट है मोड़दार। कैसी है? मोड़दार, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? शीतलहर का प्रकोप इन विच रीजन मध्य प्रदेश है मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ कोल्ड वेव? किस क्षेत्र में रहता है? उसका है उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में आप देखेंगे, जैसे नॉर्थ भाग में आप देखेंगे मध्य प्रदेश के, तो सबसे ज़्यादा आपको शीतलहर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो 83 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? निचला क्षेत्र आपको लोएस्ट पोर्शन पूछा जा रहा है एमपी का, वो आपका कौन सा है? वो आपका है नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र जो है आपका सबसे निचला क्षेत्र है। इसके बाद 84 नंबर जब क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों, तो मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? विच पार्ट ऑफ एमपी हैज मैक्सिमम मिनरल? मैक्सिमम मिनरल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेंगे? वो है पूर्वी दक्षिणी भाग। जो पूर्वी दक्षिणी ईस्ट और साउथ पार्ट है, सी इसका सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद 85 वाला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो 85 जो क्वेश्चन है, भोपाल में बड़ा तालाब छोटा तालाब क्या है? ठीक है, मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें हैं दोनों, ठीक है। किस हैं? लार्जेस्ट मैन मेड लेक्स, ठीक है। इसके बाद 86 देखें, निम्न में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? तो कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देखने को मिलेगा आपको? जबलपुर। जबलपुर आपको सर्वाधिक उद्योगों की दृष्टि से विकसित जिला देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे जबलपुर में गन फैक्ट्री मिलेगी जो 1904 में डेवलप की गई थी, ठीक है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री आपको जो आपको
जो जबलपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं वो आपको जबलपुर में बहुत सारी गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, ये भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यशवंत झील इस जगह को जल आपूर्ति करता है। यशवंत झील इस जगह को जल आपूर्ति करता है, तो किस जगह को करता है जल आपूर्ति यशवंत झील? वो करता है आपका इंदौर को। किसको? इंदौर को जल की आपूर्ति यशवंत झील करता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? जो हमारा मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है, उन दोनों के बीच में आपको कितने जिले का अंतर मिलेगा? तो यहाँ पर सबसे देखेंगे आप पूर्वी में आपको सिंगरौली मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे अलीराजपुर। तो इन दोनों के बीच में आपको टोटल कितने मिनट का अंतर देखने को मिलेगा? 34 मिनट का। कितना? 34 मिनट का, ठीक है। तो ये आपको भी इम्पोर्टेंट है, याद करना है, प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बिंद का पठार मध्य प्रदेश में किस प्राकृतिक भाग का कहा जाता है? तो बिंद जो है वो किसका प्राकृतिक भाग कहा जाता है? तो वो आपका कहा जाता है रीवा का पठार का, ठीक है। तो रीवा जो प्लेटू है, विच नेचुरल पार्ट ऑफ एमपी इज नोन एज विंध्याचल प्लेटू, तो रीवा प्लेटू, ठीक है। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसमें निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो इसमें से बेमेल कौन सा है? तो देखो राजघाट जो है वो चंबल नदी पर नहीं है, ठीक है। ये जो राजघाट बांध परियोजना है ये है बेतवा नदी पर। किस पर है? बेतवा नदी पर। इसके बाद गांधी, हम लोगों ने प्रीवियस में भी अभी क्वेश्चन देखा था, उसमें हम लोगों ने बात की थी गांधी जो चंबल नदी पर। बरगी जो है वो आपकी नर्मदा पर है। बाण जो है था सोने का होता है, इसको निमोनिक से याद करो। बाण किसका होता है? सोने का। सोने का बाण चलाएंगे तो बाण सागर परियोजना किस पर? सोने की नदी पर, ठीक है। तो हमारा जो राजघाट है वो आपका किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है और इसका प्रारंभ 1972 में किया गया था, ठीक है। तो इसका प्रारंभ कहाँ किया गया था? 1972 में, ठीक है। राजघाट परियोजना को माता टीला तथा लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, राजघाट की परियोजना में माता टीला और इसको जो है लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें कपिल धारा और फिर इसमें भेड़ाघाट का जो बेमेल है वो निकालना है। तो ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, रट लेना है। कपिल धारा जो है आपका कहाँ पर है? नर्मदा में, अनूपपुर के पास मिलेगा, ना कि भानगढ़ में। कहाँ पे? जो अनूपपुर जिला जो है आपका अनूपपुर, उसमें आपको नर्मदा नदी पर कपिल धारा देखने को मिलेगा। इसके बाद भेड़ाघाट आपका जबलपुर, सही मिलन है। चचई जो है रीवा का है, बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चचई जलप्रपात कहाँ है? ये आपका डायरेक्ट पूछा जाता है और रीवा में ये पाया जाता है। और दुग्ध धारा ये भी अमरकंटक में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, तो ये भी आप बिल्कुल बाकायदा पूरा का पूरा रट लें, ठीक है। इसके बाद 92 नंबर का है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुलतई, ठीक है। मुलतई इसका स्थल है। खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख उद्यान, खरमोर पक्षी के लिए विख्यात है सैलना। फिर 94 देखते हैं, भय अभ्यारण्य, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कईयों बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 94 का है उसका है घाटी गांव। ग्रेट इंडियन बस्टर के लिए जाना जाता है घाटी गांव, ग्रेट इंडियन बस्टर, ठीक है। कौन सा जानवर जिसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों और रिजर्व में पाया जाता है? तो बाघों का डर किस जानवर को नहीं है? जो बिल्कुल बल्लम बनकर कौन सा जानवर घूमता रहता है? तो उसका जवाब है आपका गोर, इसको बोलते हैं गोर। गोर जानवर ऐसा है जो बल्लम बनकर घूमता रहता है, बाघों का बिल्कुल डर नहीं होता इसको। फिर 96 सूर्यास्त पॉइंट बामनी दारर के रूप में भी जाना जाता है। यह किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है? तो किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है ये? तो ये है आपका कान्हा का। तो कान्हा हम लोगों ने अभी देखा था, मंडला, ठीक है। तो अब ये 97 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उस जिले का समूह को चुनिए जिसकी 50% से अधिक भूमि जो है वनों से अंतर्गत आती है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, ये इसमें ये लाई करता है, ठीक है। 50% से भी अधिक भूमि जो वनों के अंतर्गत आती है। इसके बाद 98 नंबर है, मध्य प्रदेश में जो राज्य वन विकास बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? राज्य वन विकास बोर्ड का स्थापना एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट बोर्ड को कब स्थापित किया गया था? ये भी आपको रट लेना है। 24 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1927 में मुरैना जिले के किस बांध का निर्माण किया गया था? तो ये कौन सा बांध है? 99 का आंसर है डी, इसका जवाब है कौन सा? पगारा बांध। पगारा बांध कब बनाया गया था? 1927 में, ठीक है। इसके बाद हम 100 जो हमारी इस पर्टिकुलर जो पार्ट सेकंड है उसका लास्ट क्वेश्चन है 100 निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसके लिए इसका सीधा जवाब हो जाएगा जो आपका है टिम्बर। तो किसके लिए वर्गीकृत किया गया है? टिम्बर के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज द मेजर फॉरेस्ट
प्रोडक्ट तो टिम्बर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट 2 था वो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो द सोशल ब्रेन, थैंक यू।